एक बहुत सुंदर सा भजन, इस भजन को हमने लिखा है और इससे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी इस भजन को प्रेम पूर्वक सुनिए। इसमें गीता पर आधारित इस भजन को हमारे बंधुओं को, जन जन को इस पर ज्ञान प्रदर्शित करती है। ये गीता हमारे लिए जीवन पर कितना बड़ा उपकार है प्रभु का दिया हुआ है। चलो मन चलो मन निर्मल सुख के धाम। यह गरिमा हर गीता है और इसको इस प्रकार हमारे जीवन में महत्ता दिखाती है। चलो मन निर्मल सुख के धाम, भव सागर मह सख सतु बसे, और भव सागर में छह सतु बसे। भव सागर मह सख सतु बसे, ताके बधे सदा बचाओ। चलो मन चलो मन निर्मल सुख के धाम। और इस अज्ञान को भी शत्रु को वध करने के लिए ज्ञान रूपी बाल का परम आवश्यक है। ताकर उत्पत्ति ताहि संपत्ति से, वायु है प्रभु श्री कृष्ण करते हैं निदान। चलो मन निर्मल सुख के धाम, निर्मल सुख के धाम। इस कथन का रहस्य यह है, यह जो महाभारत बना, महाभारत केवल संपत्ति से ही, यह संपत्ति के कारण ही मोह और मोह से लोभ मोह के कारण इतना बड़ा भयंकर और मृत्यु का कारण बन चुका है। इस पर आधार करके ये इसमें कहा गया है, उत्पत्ति ताहि संपत्ति से, भयो है प्रभु ताकर उत्पत्ति ताहि संपत्ति से, भयो है प्रभु श्री कृष्ण करत है निदान। चलो मन निर्मल सुख के धाम। ये क्या है, यह जाने की यह गीता में क्या है। ओ धर्म अर्थ अनु काम मोक्ष के, धर्म अर्थ अनु काम मोक्ष के, यह की शाश्वत है सोपान। चलो मन निर्मल सुख के धाम। उस गीता के शरण में चले जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग फल देने वाले
और यह शाश्वत सोपान अर्थात सीढ़ी है। जहाँ लोग तहाँ मोह उपजत है, जहाँ लोग तहाँ मोह उपजत है, ज्ञान मरे तहाँ ज्ञान, जहाँ लोग तहाँ मोह उपजत है, ज्ञान मरे तहाँ ज्ञान। जहाँ लोभ हुआ वही मोह का उत्पत्ति, और मोह उपज होने पर ज्ञान की मृत्यु जानिए कि वहाँ ज्ञान रूपी पुत्र का निधन हो गया। झूठे सुख के मृग मरीचिका सौंग, झूठे सुख के मृग मरीचिका सौंग, कर्म करे अनजान। आज लोग मोह और माया में डूबकर अर्थ की ओर दौड़ते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, और उन्हें ये पता नहीं कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमारा हित के लिए है कि गर्हित है। और झूठे सुख के मृग मरीचिका सौंग, कर्म करे अनजान, कर्म करे अनजान। चलो मन निर्मल सुख के धाम, जोग करत जीव इंद्रिय करि बंधन, जोग करत जीव इंद्रिय करि बंधन, सदा करत है ध्यान, सदा करत है ध्यान। चलो मन निर्मल सुख के धाम, चलो मन निर्मल सुख के धाम। भक्ति पावत ध्यान करने पर क्या प्राप्ति होती है? भक्ति पावत नर एहि पथ माहि, भक्ति पावत नर एहि पथ माहि, ताके ही मोक्ष देते प्रभु दान। जो ध्यान से भक्ति को प्राप्त करता है उन्हें ही प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्ति पावत मेरे पथ माही, ताके ही मोक्ष देत प्रभु दान। यह पथ परम पथ जानी सदा, करहु जीव प्रयास। हे जी, इस पथ को परम श्रेष्ठ पथ जानकर और उस पर अनुसरण करें, ताकि आपके इस जीवन को सार्थक हो। यह पथ परम पथ जानी सदा, करहु जीव प्रयास। चलो मन निर्मल सुख के धाम, जब मृत्यु आवे गौतम कहे, जब मृत्यु आवे गौतम कहे, तब देहु गीता मृत मम नाम। जब मृत्यु आवे गौतम
गौतम कहे देहु गीतामृत मम खाऊं। चलो मन निर्मल सुख जय धाम। कवि इस पर कह रहे हैं कि जो इस गीतामृत को पान करेंगे उनके मोक्ष प्राप्त होंगे। और हाँ, इसीलिए इस पर कवि कहते हैं कि जब मृत्यु आए तो प्रभु का इस गीतामृत का पान अवश्य कराए। बोलिए श्री विष्णु नारायण जय। बहुत सुंदर कहा गया है कि गीता हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसके बिना हमारे जीवन को सार्थक लाने के लिए गीता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रशासन एवं संविधान ने भी गीता को विशेष रूप प्रदान किया है। कहा गया है भक्ति मार्तंडं श्री कृष्ण चैतन्यमृतं एतद् गीता ज्ञानप्रदं। गीता कृष्णस्य स्वादामृतं सिद्धिरत्र न संशयम्। आनंददायक सर्वदा श्री कृष्ण कृपानिधि। जय श्री कृष्ण।